क्या होता अगर वो ओडीआई की सबसे बेस्ट इनिंग ग्लेन मैक्सवेल नहीं खेलते। जी हाँ, वही वाली इनिंग जिसमें ग्लेन मैक्सवेल ने एक टांग पर खड़े होके अफ़गानिस्तान की छितरौल कर दी थी ओडीआई वर्ल्ड कप में। ग्लेन मैक्सवेल वो इनिंग अगर नहीं खेलते, होता ऑब्वियसली यही कि अफ़गानिस्तान वो मैच जीत जाती, लेकिन उस वर्ल्ड कप में क्या होता आइए जानते हैं। दिन था 7 नवंबर 2023। अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। इन दोनों टीमों की शुरू से ही टसल लगी हुई थी, क्योंकि जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलिया ने अफ़गानिस्तान जाने से मना कर दिया था। सिक्योरिटी इशू के उससे सीरीज़ खेलने से मना कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। अफ़गानिस्तान इस मैच में ठान के आया हुआ था कि ये मैच तो हमें जीतना, और ऑस्ट्रेलिया का घमंड यहाँ तोड़ना ही तोड़ना है। इस वाले मैच के बारे में आपको इतना नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ही बताऊंगा कि शुरुआत में तो अफ़गानिस्तान बैटिंग करता है और ऑस्ट्रेलिया को वानखेड़े की पिच पर 292 का टारगेट देता है। ये टारगेट काफ़ी बड़ा था, क्योंकि शुरुआत में तो अफ़गानिस्तान काफ़ी स्लो खेला, लेकिन आखिरी की राशिद खान की हिटिंग काम आ गई। मिचेल स्टार्क को वो छक्के उनके वो अनबिलीवेबल थे, और अफ़गानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को टारगेट दिया 292 का, और ऑस्ट्रेलिया को टारगेट था 293, जो कि काफ़ी मुश्किल था वानखेड़े की पिच पे। फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनर उतरते हैं डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड, और ट्रेविस हेड उस टाइम पे अपनी पीक पे थे। वो इंजरी से ही आए थे और उन्होंने अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ आते ही 100 मार दिया था। और फिर होता है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मैच। हशमतुल्लाह शहीदी पहला ओवर थमाते हैं मुजीबुर रहमान को। जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी वो थी स्पिनर्स, और वो पहला ओवर ही मुजीब को देते हैं, और पहले ओवर में आते हैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के 4 रन, जो कि डेविड वार्नर ने गैप से एक चौका निकाला था। फिर आता है दूसरा ओवर, जो कि वो देते हैं नवीन उलक को। नवीन उलक ने अपनी पहली ही गेंद पे ट्रेविस हेड को आउट कर दिया, वो भी डक पर। फिर आते हैं मिचेल मार्श वहाँ पे हिटिंग करते हैं अच्छी, बगैर डरे स्ट्रोक्स लगाते हैं, चौके लगाते हैं, लेकिन फिर मिचेल मार्श भी एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं नवीन उलक की बॉल पर। फिर डेविड वार्नर बॉल ले जाते हैं। फिर जॉश इंग्लिश आते हैं। फिर जॉश इंग्लिश अगली ही गेंद पर इनसाइड एज लगा के आउट हो जाते हैं, स्लिप पर कैच हो जाता है उनका। फिर आते हैं क्रीज पर द डेंजर मैन, द बिग शो, ग्लेन मैक्सवेल, जो कि इस मैच के हीरो थे। फिर उसके बाद लबुशेन रन आउट होते हैं, फिर स्टोइनिस, फिर मिचेल स्टार्क। लेकिन इन आउट के बाद भी इन लोग दोनों टीमों के प्लेयर्स में फाइटिंग हो जा रही थी, अनबन हो जा रही थी। अंदर से अजय जडेजा भी बड़े खुश नज़र आ रहे थे जब विकेट्स गिर रही थी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 7 आउट 91 पे, और ऐसा लग रहा था कोई आसरा नहीं अब जीतने का। लेकिन वहाँ ग्लेन मैक्सवेल खड़े हुए थे, और वो मैक्सवेल के छक्के, रिवर्स स्वीप, फास्ट बॉलर्स को वो अनबिलीवेबल थे। वो ऐसी इनिंग थी, मतलब बंदे को गूज बम्स आ जाए वो इनिंग्स, और ऊपर से उनको क्रैम्प्स आ गए, जो कि एडम जैम्पा भी 2-3 दफ़ा नीचे उतरे कि मैं आ जाता हूँ खेलने, लेकिन उन्होंने मना किया, अपनी नेशन के लिए खड़े रहे, और वो मैच ऑस्ट्रेलिया को जितवाया और पॉइंट्स टेबल में ऊपर लेके। लेकिन अगर क्या होता कि उनके कैचेज नहीं छूटते, क्योंकि उस मैच में ग्लेन मैक्सवेल के 2 कैच छूटे थे और एलबीडब्ल्यू भी हुए थे, लेकिन वो ऊपर लग गई थी बॉल। रिव्यू लिया था मैक्सवेल ने, वो रिव्यू अंपायर ने आउट दे दिया था। लेकिन क्या होता अगर ग्लेन मैक्सवेल वो आउट हो जाते। ऑस्ट्रेलिया के थे 98 फॉर 7, और वहीं ग्लेन मैक्सवेल का कट लगता है ऊपर। हशमतुल्लाह शहीदी काफ़ी तेज़ भागते हैं, लेकिन वो कैच काफ़ी आगे था और वो कैच छूट जाता है। लेकिन ये कैच मुश्किल था, इसलिए इस कैच को जाने देते हैं। हम बात करते हैं मुजीब के कैच की, जो कि लेग साइड पे ग्लेन मैक्सवेल खेल रहे थे, और वो हाथों का कैच छोड़ा था मुजीब ने। उस टाइम पे तो ग्लेन मैक्सवेल का साथ किस्मत भी दे रही थी। अगर वो कैच हो जाता तो वो क्या होता उस मैच में। वो मैच फिर अफ़गानिस्तान आराम से जीत जाती। ग्लेन मैक्सवेल वहाँ आउट होते और फिर अफ़गानिस्तान वो मैच जीत जाती। ऑस्ट्रेलिया को मेरे अंदाजे से हिसाब से उनको 125 130 में उनको ऑल आउट कर देती, और अफ़गानिस्तान वो मैच जीत जाती। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के 7 मैच हो चुके थे, और ऑस्ट्रेलिया उसमें से 2 हारा हुआ था, एक इंडिया और एक साउथ अफ्रीका से, और अपने 5 मैच जीत चुका था और 10 पॉइंट ले चुका था। और अफ़गानिस्तान से अगर वो हार जाते तो उनका सिर्फ रह गया था एक मैच, और वो था बांग्लादेश से, और बांग्लादेश से वो आराम से जीत गए थे, तो उनके हो जाते 12 पॉइंट। अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जीतने से काफ़ी टीमों को हुआ था फ़ायदा, जैसे कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, क्योंकि न्यूजीलैंड भी अपने मैचेस हारता हुआ आ रहा था, पाकिस्तान से हारा
और ऑस्ट्रेलिया से भी हार गया था और इंडिया से भी हार गया था। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी हारता हुआ आ रहा था ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और सबसे बड़ा अपसेट इस वर्ल्ड कप का अफ़गानिस्तान से। अगर हम बात करें रन रेट की ऑल ओवर, उसके बाद जितने भी मैच हुए पाकिस्तान का हुआ इंग्लैंड से, इंग्लैंड पाकिस्तान को हरा देता है और वन साइड हराता है। और अफ़गानिस्तान का रह गया था सिर्फ एक मैच और वो था साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, और वो साउथ अफ्रीका से हार जाते हैं। तो होता ये, अफ़गानिस्तान के होते 10 पॉइंट, पाकिस्तान के होते 8 पॉइंट। तो इस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान तो उस टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाई कर जाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के हो जाते 12 पॉइंट और वहाँ पे साउथ अफ्रीका भी क्वालिफाई कर गया था 14 पॉइंट लेके, और इंडिया तो पहले से ही कर चुका था 18 पॉइंट लेके। दाल फंसती तो न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान के बीच में फंसती। अगर हम ओवरऑल रन रेट देखें तो अफ़गानिस्तान का ज़्यादा अच्छा रन रेट होता न्यूजीलैंड से, क्योंकि अफ़गानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी बड़े मार्जिन से हराता। बेशक न्यूजीलैंड ने भी श्रीलंका को काफ़ी कम ओवर में उन्होंने 170 रन चेस करे थे, लेकिन मेरे हिसाब से तो अफ़गानिस्तान सेमीफाइनल डिज़र्व था और सेमीफाइनल में अफ़गानिस्तान पहुंचता। दोस्तों इस वीडियो का मकसद यही था कि अगर मैक्सवेल ये इनिंग्स नहीं खेलते तो इस वर्ल्ड कप में क्या होता, और यही होता कि अफ़गानिस्तान चौथी टीम बनती सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन की, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भी आपने देखा था वो सेमीफाइनल डिज़र्व करते थे और वो करे भी। बेशक पिच ने उनको मारा, साउथ अफ्रीका ने उनको बहुत बुरी तरीके से हराया, लेकिन वो ODI वर्ल्ड कप में भी डिज़र्व करते थे। और फिर उनका मैच होता है इंडिया से, इंडिया तो फिर उनको ऑब्वियसली हरा ही देता और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीतता, फिर फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया ही जीत जाता, तो रिज़ल्ट वही रहता है। लेकिन अफ़गानिस्तान सेमीफाइनल में ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। टॉपिक थोड़ा अलग था लेकिन चेंज था, यूनिक था, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ठोक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक।